ये 35 रेलवे स्टेशन की एक लिस्ट है जो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा क्राउड होस्ट करने वाली रेलवे स्टेशन है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अनोखी बात ऐसी है कि इन 35 स्टेशन में से 18 स्टेशन मुंबई सबअर्बन डिवीजन या जो लोकल ट्रेन नेटवर्क है मुंबई का उनके स्टेशन है, जिनमें से 7 स्टेशन ऐसे हैं जहां पर कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन सर्विस देती भी नहीं। और इनफैक्ट अगर कुछ डेटा पॉइंट्स की हम बात करें तो पूरे देश में जो ट्रैवल होता है ट्रेन में उसका तकरीबन 10% या 80 लाख लोग रोजाना मुंबई लोकल ट्रेन नेटवर्क में से ट्रैवल करते हैं। इसके लिए मुंबई एक ऐसा शहर बन के आता है जहां पर मल्टीपल ऐसे स्टेशन है जो नेशनल लेवल रैंकिंग में बहुत ज्यादा ऊपर आते हैं इन टर्म्स ऑफ क्राउड हैंडलिंग। और अगर एक शहर के हिसाब से बात करें जहां पे सबसे ज्यादा रेल का इस्तेमाल होता है डेली बेसिस पे तो वो है मुंबई शहर। इसके कारण गवर्नमेंट के लिए जरूरी बनता जा रहा था कि कई बहुत ही ज्यादा क्राउडेड स्टेशन जो है उनको मेजर लेवल पे रीडेवलप किया जाए। मुंबई CSMT में रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। थाने रेलवे स्टेशन जो 1200 से ज्यादा ट्रेन डेली होस्ट करता है वहां पे मेजर रीडेवलपमेंट के प्लान्स चल रहे हैं। लेकिन अगर इसके अंदर कोई एक और बहुत ज्यादा बड़ा स्टेशन है तो वो है अंधेरी। और आज हमें कुछ जानकारियां मिली है कि अंधेरी रेलवे स्टेशन एग्जैक्टली किस तरीके से डेवलप होगा। अंधेरी रेलवे स्टेशन वेस्टर्न रेलवेज के अंतर्गत आता है और रोजाना 6 से 7 लाख लोग इस स्टेशन से सफर करते हैं। पीक आवर्स में यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म्स है, जो फुटओवर ब्रिजेस है, वो लोगों से भर जाते हैं। और ये मुंबई सबअर्बन नेटवर्क के कुछ उन स्टेशन में से है जहाँ पर आपको काइंड ऑफ एक कॉन्कोर्स जैसा एरिया, एक पूरा का पूरा मैदान एलिवेटेड बना हुआ नजर आता है जो कि इस पैसेंजर ट्रैफिक को संभालता है। ये मुंबई मेट्रो की लाइन 1 से भी कनेक्टेड है और लाइन 1 आज की डेट में 3 लाइन से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से अंधेरी में आने वाला क्राउड बहुत ज्यादा है। अंधेरी मुंबई का एक ऐसा इलाका है जहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट MIDC क्षेत्र है, IT हब है, कॉर्पोरेट पार्क्स की संख्या बहुत ज्यादा है और इसकी वजह से जॉब रिलेटेड ट्रैवलर्स जो होते हैं, कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोग जो होते हैं, उनकी संख्या अंधेरी में बहुत ज्यादा है। और इसलिए जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है इसको डिजाइन किया जा रहा है इसी के हिसाब से, और जितनी हो सके उतनी वैल्यू भी यहाँ से गवर्नमेंट एक्सट्रैक्ट करने के हिसाब से सोच रही है। अब दोस्तों वैसे अंधेरी स्टेशन डेवलपमेंट के कुछ डिजाइन हमें पहले भी देखने मिले हैं, लेकिन ये जो लेटेस्ट है वो हमें देखने मिल रहा है एक लखनऊ बेस्ड फर्म स्थपति के द्वारा। और बेसिकली रीडेवलपमेंट जो है ये अंधेरी ईस्ट और अंधेरी वेस्ट दोनों साइड में कुछ स्टेशन बिल्डिंग्स को कनेक्ट करके एक मैसिव कॉन्कोर्स एरिया बनाएगा जो कि अल्टीमेटली सारे के सारे अलग अलग एंट्री एग्जिट पॉइंट से कनेक्टेड होगा, जिसकी वजह से पूरे स्टेशन में कहीं पर भी जाना सीमलेस होगा। कॉन्कोर्स एरिया बेसिकली अगर आप कभी मेट्रो में ट्रैवल किए हो तो आपने देखा होगा कि प्लेटफॉर्म लेवल सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म लेवल का ही काम करते हैं। वहाँ पे कोई वेटिंग एरिया नहीं होता, वहाँ पे कोई स्टॉल्स नहीं होते, वहाँ पे बेसिकली आप सिर्फ एग्जैक्ट ट्रेन पकड़ने के काम के लिए जाते हो। बाकी आपको जो भी काम करना है स्टेशन के अंदर, टिकटिंग, वेटिंग, खाना पीना, जो भी चीज़ है वो आपका कॉन्कोर्स लेवल पे होता है। सिमिलरली कॉन्कोर्स जो है यहाँ पे डेवलप किया जाने वाला है। और साथ साथ यहाँ पे ईस्ट साइड पे 5 कमर्शियल स्ट्रक्चर्स भी ओपन अप होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा डिस्टिंक्टिव स्काईलाइन लुक अंधेरी के स्टेशन को देंगे। अब कई लोग ये बोल रहे हैं कि अंधेरी स्टेशन के ऊपर ये बिल्डिंग्स बन रही है, लेकिन ये स्टेशन के ऊपर नहीं बल्कि ईस्ट साइड में थोड़ा बाहर ही बन रही है पटरियों से। और ये जो कमर्शियल टावर बनेगा यहाँ पर टोटल 1.5 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ यूजेबल स्पेस जो है वो बनेगा। अब बात करते हैं कॉन्कोर्स की। अब कॉन्कोर्स जो होगा यहाँ पर 22,050 स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया टोटल इसकी साइज होगी। एक तरफ जो ब्रिज है वो दूसरी तरफ जाने के लिए जो है वो 3,692 स्क्वायर मीटर का होगा। इसके अलावा जो ग्राउंड लेवल पे है और नीचे उसके 3 बेसमेंट लेवल पे 60,958 स्क्वायर मीटर की पार्किंग हमें देखने मिलेगी। जो कॉन्कोर्स एरिया है वो डायरेक्टली टैक्सी, ऑटो और बस स्टैंड जो इंटरसिटी बसेस होती है, बेस्ट की बसेस जो इस केस में होगी, उससे सीमलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगी। और बेसिकली ये टावर्स जो होंगे वो अवांस ग्रेड के कमर्शियल टावर्स होंगे। बेसिकली इस तरीके के टावर्स होंगे जो कि कमर्शियल फंक्शंस को ट्रांजिट के साथ में इंटीग्रेट करती है। अपने जापान, चाइना में ऐसे बिल्डिंग्स देखी होंगी कि स्टेशन से उतरते ही बिना आप उस पूरे इकोसिस्टम के बाहर जाए किसी कमर्शियल बिल्डिंग में एंटर कर सकते हो। मुंबई के अंदर सीवुड्स दरावे
करके एक स्टेशन है नवी मुंबई के ट्रांस हार्बर लाइन पर, और ये काइंड ऑफ वैसा ही स्टेशन है जहाँ पर एग्जैक्टली रेलवे स्टेशन और एक मॉल को इतना सीमलेसली इंटीग्रेट किया गया है कि आप स्टेशन के एनवायरनमेंट से बाहर निकलने के पहले आप मॉल के अंदर एंटर कर जाते हो। हालांकि ये मॉल भी स्टेशन के ऊपर नहीं है, लेकिन उसके एडजेसेंट ही बना है और पूरी बिल्डिंग और स्टेशन एक ही पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का हिस्सा है। सिमिलरली अंधेरी स्टेशन के लिए भी इसी तरीके के प्लान्स रखे गए हैं, और ये बहुत बड़ा रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी भी लेकर आ सकता है रेलवे के लिए, क्योंकि अंधेरी के अंदर कमर्शियल रेट जो है वो बहुत हाई है। सो अकॉर्डिंगली जो ये कमर्शियल टावर्स बनेंगे उनको एग्जैक्टली टेनेंट्स ढूंढने में कोई ज्यादा दिक्कत होने नहीं वाली है। वन ऑफ द मोस्ट प्राइमेस्ट लोकेशन बन सकता है ये ऑफिसेस के लिए। बात करें प्लेटफॉर्म्स की, तो जो हमारे देश के अंदर कई सारे रेलवे स्टेशन डेवलप हो रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पर जो है हमें बेटर फैसिलिटी, सीटिंग हो गई, सेफ्टी हो गई, एस्केलेटर्स, लिफ्ट वगैरह हो गए, वो सब तो देखने मिलेंगे ही, लेकिन एग्जीक्यूशन जो है यहाँ पर एक बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंज होने वाला है। जैसे मैंने कहा, अंधेरी ऐसा स्टेशन है जहां पर डेली 6+ लाख लोग आते जाते हैं। हाईली क्राउडेड एरिया ये है, जिसके वजह से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इतनी बड़ी स्केल की होस्ट कर पाना मुश्किल है। एट द सेम टाइम आप जानते हो हमारे देश के अंदर जो रेंडर्स एंड डिजाइन होते हैं, जो एक्सेप्टेड डिजाइन होती है, और फिर टेंडर्स के बाद में जो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा एग्जीक्यूशन किया जाता है, उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। इसके बहुत एग्जाम्पल्स भी है हमारे देश के अंदर। तो सिमिलर जो फेट है यहाँ पर भी हो सकता है, और इसका भी जो है फाइनल टेंडरिंग हुआ नहीं है। तो प्रोबेबली आने वाले कुछ सालों में हमें इसके एक्चुअल काम पे शुरुआत शायद होते हुए नजर आएगी, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। एक फन फैक्ट, अंधेरी स्टेशन जो है इतना ज्यादा बिजी है और इसके आसपास की कमर्शियल एक्टिविटी इतनी हाई है कि आपको इंडिया के ओनली ट्विन मैकडॉनल्ड्स यहाँ पर देखने मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि जनरली मैकडॉनल्ड्स या कोई भी फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड कंपनी जो है वो तुरंत के तुरंत बहुत बगल बगल में जो है सेम टाइप के शॉप्स के लिए फ्रेंचाइजी नहीं देती, क्योंकि एक फ्रेंचाइजी दूसरे फ्रेंचाइजी का बिजनेस खराब कर सकती है और दोनों के बीच में बिजनेस कम हो सकता है। लेकिन अंधेरी स्टेशन के बाहर क्राउड इतना है कि रोड के दोनों तरफ आपको मैकडॉनल्ड्स देखने मिलेंगे, क्योंकि इतनी कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पे पॉसिबल है, और ये एक एक्सेप्शन है। देखते हैं एग्जैक्टली प्रोजेक्ट किस तरीके से फॉरवर्ड लेके जाया जाएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशंस ऑन करना, और मिलेंगे अगले वीडियो में।